ना एक ताकि अगर आपको दोबारा से कोई क्वेश्चन होगा तो हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है। हमने यहाँ से देखा था कि जो मशीन होती है उसमें हमेशा हम लोग क्या करते हैं, मशीन जो अंडरस्टैंड करती है ना लैंग्वेज को, वो जीरो एंड वंस की लैंग्वेज को हमेशा वो अंडरस्टैंड करती है। अब इसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट डेटा टाइप्स पढ़े थे, जिसमें आपके पास कौन कौन से डेटा टाइप्स आ रहे थे, इंटीजर्स के, फ्लोट के, डैश फ्लोटिंग एंड, नंबर्स कैरेक्टर बूलियन। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या देखा था कि या तो आपके पास ना इंटीजर के एलिमेंट्स होते हैं। इंटीजर क्या होता है, यानी अगर हम लोग नंबर की बात करें, या तो आपके पास नंबर्स होते हैं या तो आपके अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, नंबर्स की बात किए जाए तो नंबर्स आपके ना दो तरह से होते हैं। या तो जो आपका नंबर होता है वो आपके पास क्या होता है, विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट होता है। लाइक अगर मैं कहती हूँ 98 है, तो ये विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट है, दिस इज एन इंटीजर। अगर हम लोग बात करते हैं एक ऐसा नंबर जो कि विथ डेसिमल पॉइंट होगा, लाइक मैंने कह दिया 9.765, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आपका डेसिमल पॉइंट आ रहा है। तो जब यहाँ पे आपका डेसिमल यस। पॉइंट आ रहा है तो दिस इज द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, जिसमें ओके। पॉइंट्स के नंबर्स जो है वो आपके आ रहे होते हैं। अब ये हो गया नंबर, नंबर की टू टाइप्स आपकी यहाँ से होगी है। अगली चीज आपके पास क्या आ जाता है, करेक्टर्स। करेक्टर्स आपके किस तरह से होते हैं, करेक्टर्स के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे अल्फाबेट होता है A B C अप टू सोन, या हमारे पास डिफरेंट नंबर्स जो आ रहे होते हैं वो डिफरेंट करेक्टर्स आ रहे होते हैं, ये आपके सारे क्या है, करेक्टर्स हैं। अब इनके अगेंस्ट ना कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, कुछ ना वैल्यू सेव होती है, डिजिट सेव होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि जो कंप्यूटर होता है ना वो जीरो वंस की लैंग्वेज समझता है। ठीक है, वो बेसिकली A B C को भी नहीं समझता। तो यहाँ पे क्या किया ओके। इन्होंने ना, जब हमने अगर मैंने डाला यहाँ पे मुआज, MUAAZ, अब वो ना उसको नहीं पता कि M क्या है। ठीक है, M क्या है, U क्या है। तो इसके लिए ना, इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, थोड़ी सी इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक आस्की आस्की लैंग्वेज निकली गई, जिसको कहा जाता है यूनिकोड। ठीक है, यूनिकोड का मतलब होता है यूनिवर्सल कोड। अब यूनिवर्सल कोड ने क्या किया, यहाँ पे ना यूनिवर्सल कोड ने किया कि इस M के अगेंस्ट कोई ना कोई स्पेसिफिक नंबर होगा। अब ये स्पेसिफिक कोई भी नंबर होगा, जैसे उन्होंने दिया है ना, यहाँ से A को 65 कहा जाता है, B को 66 कहा जाता है, C को 67 कहा जाता है। ठीक है, ये इन्होंने नंबर देना शुरू कर दिए थे ताकि क्या कर सके, यहाँ पे ना इस M के अगेंस्ट कोई ना कोई नंबर स्पेसिफिक रखा जाए। जैसे फोर सपोज मैं यहाँ पे बात करती हूँ, इसको 80 कहा जाता है, यू को ना कहा जाता है 96, ए को कहा जाता है 65। ठीक है, अगेन ए को कहा जाता है 65, इसको कहा जाता है फोर्स फोर्स 101। अब अगली चीज क्या है, अब कंप्यूटर आपका, ये बात तो हो गई है कि वो आपका ना कंप्यूटर जो था वो आपका किसको समझता था, जीरो वंस की लैंग्वेज में। ये 80, 96, 65, 65, 101 ये क्या है, आपने रिसेंटली वो पढ़ा था, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, वो सारे नंबर्स पढ़े यस। थे, याद है आपको। यस। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, इसको ना थोड़ा सा आस्की आस्की क्या था, थोड़े से हायर बिट्स के अंदर वो उसको सेव करवा देता था। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको जो M है ना, इसको हमने एक नंबर के फॉर्मेट में सेव करवा दिया, ताकि अगर डेसिमल या हेक्साडेसिमल टाइप का कंप्यूटर हो और वो उसको समझ सकता है ना, तो वो 80, 96 इन सबको समझ ले। लेकिन हमने ये भी देखा था कि हम क्या करते हैं, उस हेक्साडेसिमल, डेसिमल एंड ऑक्टल को भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड कर लेता है, जो कि क्या होता है, बाइनरी डिजिट्स। तो इन्होंने क्या कर दिया, 65 को भी उन्होंने बाइनरी में रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप देखिए ओके। एम के अगेंस्ट, एम को ना डायरेक्टली हम जीरो वंस की लैंग्वेज में नहीं लिख सकते थे, तो इन्होंने एम के अगेंस्ट, क्योंकि आपने क्या पढ़ा था जब हम हेक्साडेसिमल पढ़े थे, A B C D E F, यहाँ पे 10 था, 11 था, 12 था, 13 था, 14 था, 15 था। तो आपने क्या देखा था, ए के अगेंस्ट ये सारे नंबर आ रहे थे, लेकिन व्हाट इज आफ्टर एफ, नथिंग। ठीक है, तो एम को कैसे सेव करें, इसके लिए ना मेरे पास एक आस्की कोड निकला था, जिसको हम यूनिकोड भी कहते हैं। उन्होंने ना एक बिट्स दिए थे, ए के अगेंस्ट एक बिट दिए थे, एंड देन वो क्या करते थे, उसी को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते थे, तो वो एक करेक्टर्स जो थे वो हमारे वहां से रिप्रेजेंट हो जाते थे। ठीक है, क्लियर हो गया। यस। ठीक है, अगली चीज होती है बुलियन वैल्यू। अब अगर मैं आपसे कहती हूँ मुआज, आपने खाना खाना है या नहीं, ट्रू फॉल्स में बताएं,
आप क्या कहते हैं, यस या नो में आप उसका आंसर दे रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ लाइट चल रही है या नहीं जल रही, आप मुझे यस या नो में आंसर बताएं। तो आप मुझे कहते हैं लाइट नहीं जल रही। लाइट नहीं जल रही का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसका आंसर है लाइट इज इक्वल टू फॉल्स, एंड फॉल्स को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं जीरो के साथ, ठीक है। जबकि जो ट्रू होता है ना, ट्रू को हम रिप्रेजेंट करते हैं वन के साथ। अब आपको ये चीज कैसे पता चलता है, आपने स्विच के टू स्टेट्स देखे हैं ना, एक स्टेट होता है ऑन, एक होता है ऑफ। तो ये जो ऑन होता है ना, ये बेसिकली होता है वन, एंड अगर ऑफ होता है तो दिस इज द जीरो स्टेट, ठीक है। क्लियर हो गया? हम्म। ठीक है। अब अगली चीज क्या आ जाती है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है नंबरिंग सिस्टम। तो ये जो नंबरिंग सिस्टम होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम ना एक नंबर सिस्टम, एक ऐसा वे होता है ताकि हम ना अपने नंबर्स को शो कर सके, राइट कर सके, एंड इसको ना कंप्यूटर के जितने करीब कर सके ना, वो हमारा एक काम होता है। अब ये जो नंबर सिस्टम थे, इसमें हमने क्या देखा था, एक डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। डेसिमल के लिए हमने क्या देखा था, सबसे जो छोटी चीज होती है बाय, बाय का वर्ड जहां पे भी आपको कहीं पे भी नजर आएगा ना, इसका मतलब होता है टू, ठीक है। बाय, जैसे हम कहते हैं ना बाय साइकिल, ठीक है, हम कहते हैं एक बाय साइकिल जब होती है तो उसमें हम क्यों, उसमें हम इसको बाय साइकिल कहते हैं, उसके टू व्हील्स होते हैं। एक और होती है जिसका नाम होता है ट्राई साइकिल। वो ट्राई क्यों होती है, क्योंकि इसको उसका दो होता है। मतलब होता है ओके, थ्री, बोलो। ठीक है, उसमें थ्री व्हील्स होते हैं। तो ये जो बाय का वर्ड होता है बाइनोमियल, बाय साइकिल, ठीक है, ये जो बाय का वर्ड आपको नजर आएगा ना, दिस इज द बेस ऑफ टू। अगली चीज होती है ऑक्टल। ऑक्टल में क्या होता है, बेस ऑफ एट आपके पास आ रहा होता है, ठीक है। एंड डेसिमल जो होता है उसमें बेस ऑफ टेन आ रहा होता है, एंड हेक्सा डेसिमल आपका बेस ऑफ 16 चल रहा होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसमें ये जो टू, बेस ऑफ टू, बेस ऑफ एट, बेस ऑफ 10, 16, ये है क्यों, इनका काम क्या है। तो बेसिकली ये जो टू है ना, बेस ऑफ टू, इसका मतलब है इसमें सिर्फ टू नंबर सेव होंगे, जीरो एंड वन। आपने याद रखना है, जब भी कोई भी बेस आप यूज कर रहे हैं ना, उसका स्टार्टिंग हमेशा जीरो से होगा। यहाँ पे भी जीरो से होगा, यहाँ पे भी जीरो से होगा, यहाँ से भी जीरो से होगा। अब उसमें है 10, तो जीरो, इतने टोटल डिजिट्स कितने होने चाहिए, 10, तो जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, एंड नाइन। यहाँ पे भी आपके पास कितना है, जीरो से अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ ना, तो मैं टोटल एट मेरे पास वर्ड्स होने चाहिए। तो जीरो इज द फर्स्ट वर्ड, द फर्स्ट डिजिट, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, एंड सेवन। आप काउंट भी कर सकते हैं, जीरो, हम्म। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ठीक है। एंड एट, ये आपके टोटल वर्ड्स जो हैं, ये आपके यहाँ से बेस ऑफ एट हो गया। अब बेस ऑफ 16 क्या होता है, बेस ऑफ 16 होता है, जीरो से स्टार्ट करेंगे तो जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, एंड 15। अब यहाँ पे ना इन्होंने क्या किया था, हेक्साडेसिमल के लिए ये जो 10, 11, 12 एंड ये था ना, इसको उन्होंने दे दिया था ए, बी, सी, डी, ई, एंड एफ। वो क्यों दिया था, क्योंकि वो ना थोड़ी सी एडवांसमेंट ला रहे थे अपने अंदर। एडवांसमेंट क्यों, क्या सारी चीजें आपकी सिर्फ नंबर के साथ नहीं चलती, कुछ ऐसे अल्फाबेट्स भी होते हैं, क्योंकि अपना हम सिर्फ नंबर के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, अल्फाबेट्स भी इंट्रोड्यूस होने चाहिए। देन फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ था, हेक्साडेसिमल भी आपके पास फर्दर और एडवांसमेंट आई थी, एंड देन वो आस्की कोड जो भी हम पढ़ रहे थे ना, ए एम यू, एंड उसके अगेंस्ट कोई ना कोई नंबर होगा, वो फिर फर्दर एडवांसमेंट के बाद आपके पास वो था, फर्दर आपके पास डिवाइड हो गया था और सारे नंबर्स के अंदर, ठीक है। क्लियर हो गया? जी, यहाँ तक क्लियर हो गया मार्क्स? यस। ठीक है। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, सबसे पहली चीज हम ना यहाँ से डेसिमल को देखते हैं। तो डेसिमल के उन्होंने क्या कह दिया, डेसिमल जो है वो आपका इसमें बेस ऑफ 10 है, यानी टोटल आपके इसके अंदर कितने डिजिट्स आ रहे होंगे, टोटल इसमें 10 आ रहे होंगे, स्टार्टिंग विद द जीरो। तो जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन।
अब इसमें आपके पास क्या आता है, बेस ऑफ 10 आ रहा होता है, एंड आपने यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना होता है, जैसे कि अब इसमें ना आपके पास क्या चीज है कि आपने यहाँ से अपने ये जो नंबर्स है ना, जैसे 9 है, 9 आपने इसकी रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर याद रखनी है। जैसे 9 64 है, तो 9 कहाँ पे है, 4 कहाँ पे है, 4 इज ऑन द यूनिट, 6 इज ऑन द टेंथ, एंड 9 इज ऑन द हंड्रेड। ये सारी चीजें आपने लाजमी याद रखनी है कि उसके जो इंडेक्स पोजीशन है ना वो क्या है। अब ये पोजीशन हमने क्यों पढ़ी, पोजीशन बेसिकली हमने इसलिए पढ़ी क्योंकि अभी आपको याद होगा जब हम ना यहाँ से कन्वर्ट कर रहे थे किसको, हम ना यहाँ से जब इसको देख रहे थे 10 को, यहाँ से हम देख रहे थे, ठीक है, ये उन्होंने ना बाकी आपको उन्होंने 10 को 10 से ही मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आपको दिया हुआ है, लेकिन अभी वो बेसिकली आपको सिर्फ सिखा रहे हैं कि अगर आपके पास ना 8 होता है, 8 है, 7 है, 4 है, 5 है, 0.215 है, आपने इसकी पोजीशन याद रखनी है। दिस 5 इज ऑन द यूनिट, दिस 4 इज ऑन द 10, दिस 7 इज ऑन द हंड्रेड, दिस 8 इज ऑन द थाउजेंड, ठीक है, दिस 2, ये 2 बेसिकली क्या है, अब हम ना आहिस्ता आहिस्ता LSD में जा रहे हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में जा रहे हैं। तो ये आपके पास क्या होता है, जैसे ही पॉइंट के बाद आपका नंबर आता है ना, तो ये क्या हो जाता है, यूनिट, अगेन ये भी क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, अगेन ये क्या होता है, ये आपका 100 हो जाता है, ठीक है। अब आपने क्या करना होता है कि ये आपका पोजीशन, ये जो पोजीशन इन्होंने बताई है, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि हम ना यहाँ से इसको जब मल्टीप्लाई बाय किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं ना, हम पावर्स दे रहे होते हैं। तो ये जो पावर्स होती है ना, यहाँ से देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको यहाँ से आप प्रॉपरली जब डिफाइन करते हैं ना, तो यहाँ से ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लाइक 10 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर ऑफ 3, ठीक है, सबसे यहाँ पे आपने सारे नंबर्स पहले लिखने हैं, ठीक है, सारे नंबर्स लिखने के बाद 7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर ऑफ, 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर ऑफ, प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर ऑफ, 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर ऑफ, प्लस 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर ऑफ, प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर ऑफ। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता ही है कि जो पॉइंट से पहले वाला डिजिट है जो यूनिट पे है, ठीक है, यूनिट पे जो है ना आपने उसको देना है 0, जो आपका यूनिट के बाद है 10 पे है, उसको आपने देना है 1, देन इसको देना है 2, देन इसको देना है 3, ठीक है, क्लियर है। यस। हम्म। जी यहाँ तक क्लियर हो गया, यस बस। ठीक है। अब जो 0 के बाद वाला है ना, जिसको हम लोग कह रहे हैं यूनिट, आप इसको कह सकते हैं नेगेटिव ऑफ यूनिट, नेगेटिव ऑफ 10, नेगेटिव ऑफ 100। तो ये क्या करेगा, नेगेटिव ऑफ -1, -2, -3, ठीक है, ये आपने यहाँ से इसको लेके चलना होता है। एंड जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये सारी वैल्यू आपके पास दोबारा यही वैल्यू आ रही होगी। अभी बेसिकली इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ना डेसिमल को डेसिमल में ही कन्वर्ट किया है। ऐसा क्वेश्चन वैसे आपको नहीं आता, वो क्या करते हैं, डेसिमल को आपको या तो बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता है, या इन्हीं सारी चीजों को ना आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट करना होता है। सेम बाइनरी को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो तो आपका क्वेश्चन ही दोबारा से रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ से सिर्फ आपको रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर दिखा रहे थे कि होता क्या है, इनके इस तरह से आपके पास पावर्स आ रही होती है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन, जी मॉस कोई क्वेश्चन, मॉस आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मॉस आपको मेरी आवाज आ रही है।
जैसे आगे बढ़ा। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जैसे आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया था? यहाँ तक हम लोगों ने क्या कर लिया कि हमने अभी ना डेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट किया, ताकि आपको ना ये वाला स्टेप समझ आ जाए पावर्स कैसे ले रहे होते हैं। अब अगली चीज क्या आ जाती है? बाइनरी। ठीक है। बाइनरी आपके पास क्या था? 0 एंड 1। ठीक है। अब आपने इसके अंदर क्या करना होता है? बस ये तो मुझे आता है। बाइनरी की बेसिक। पॉइंट्स लगा के हमें इसकी फिर -1 -2 माइनस। हाँ जी। यानी पॉइंट के बाद जो भी नंबर आ रहा होगा ना, वो -1 -2 -3, पावर आपकी -1 -2 -3 आपकी इस तरह से कैलकुलेट हो रही होगी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है? यस मिस। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया हुआ है, आपने यहाँ से सॉल्व कैसे करना होता है? जैसे सबसे पहले आपने ना 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × यहाँ से क्या है? 1 × 2 1 × 2 प्लस नेक्स्ट वर्ड है 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2। ये आपने यहाँ से लिखना होता है। अब जैसे आपने लिख दिया, आपने अब ठीक पावर है। क्या देनी है? पॉइंट से पहले पहले जो नंबर है उसको आपने पावर दे दी, यहाँ से 0 की, देन 1 की, देन 3 की, देन आपने -1 -2 एंड -3 की पावर दे दी। अब यहाँ से क्या हो जाता है नेक्स्ट स्टेप? मेरे इसका रिजल्ट संडे को आएगा, सैटरडे को आएगा। दीदी सॉरी। इसका रिजल्ट सैटरडे को आएगा, ये टेस्ट नहीं है। ठीक है, चले, ठीक है, जैसे आपके सी पास एच में भी 40+। जी जी। सी एच में भी 40+ है। चलिए माशाल्लाह। 40 प्लस आउट ऑफ। 55। चलिए जबरदस्त। इसमें आपका कौन कौन सा क्वेश्चन आया था? मेरे इसमें इन दोनों में तो कोई नहीं आया था, डेसिमल टू नहीं आया था कोई। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू कुछ नहीं आया था। ऑक्टल टू बाइनरी आता था, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी आता था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बस। आपको ना बेसिकली ये जो ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल है ना, उसमें एक टेबल फॉलो होते हैं, वो जो आपने देखा भी था। तो वो जो टेबल वाली चीजें है ना, वो जैसे अक्सर आपको, छेड़ा था वो तो आता है। हाँ जी, वो अक्सर आपका पेपर में आ रहा होता है। ठीक है, तो वो आपने ना वैसे लाजमी वो तो अच्छे से, आसान है। हाँ जी, वो लाजमी से अच्छे से करना होता है, क्योंकि वो अक्सर आपका टेबल फॉलो होता है। एंड टेबल कभी कभी आपको पेपर में दिया जाता है, एंड कभी आपको कहा जाता है कि खुद से कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, तो वो इसकी वजह से मैंने आपको बनाना भी तो सिखाया उनको था। याद नहीं करना होता। जी जी। उसको याद नहीं, उसको तो आपको एक तरीका होता है जिसमें उससे होता है। हाँ जी। वो जो मैंने आपको बताया था ना, जो आपके पास फर्स्ट अगर है ऑक्टल होता है, तो ऑक्टल हमेशा क्या होता है? टू हम्म। रेज टू द पावर ऑफ 3, यानी 3 होता है। इसके मतलब क्या हो जाता है? 3 एलिमेंट्स आपके यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, 3 एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे? 0 1 0 या कुछ भी, यानी 3 डिजिट्स टोटल यूज हो रहे होते हैं। ओके। अब उसमें आपके मैंने टेबल बनाना सिखाया था आपको। वो क्या था? सबसे पहले आपने ना 3 कॉलम, आपको पता चल जाता है 3 कॉलम आपके यूज होने हैं। 0 से स्टार्ट हो रहा है, ऑक्टल की बात कर रही हूँ अभी मैं। 0 1 2 3 4 5 6 7। अब मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना होता है सबसे पहले? 4 टाइम्स 0, क्योंकि 8 है ना, 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो आपने यहाँ से क्या करना है? 4 टाइम्स 0 यूज होंगे, एंड 4 टाइम आपके 1 यूज होंगे। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स 0। अब आपने क्या करना है? इसी 4 को डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो आपका 2 आ गया। 2 टाइम्स 0 2 टाइम 1, 2 टाइम्स 0 2 टाइम 1। अब लास्टली आपने क्या करना है? इसी 2 को आपने डिवाइड करना है 2 के साथ, तो 1 आ गया। ठीक है, अब 1 टाइम 0 1 टाइम 1। ठीक है, 1 टाइम 0 1 टाइम 1, 1 टाइम 0 1 टाइम ये 1। तो आता आता, ये तो मुझे आता है, ये मुझे दो ग्राफ बनाए थे। ठीक है, हेक्साडेसिमल का भी यही होता है। हेक्साडेसिमल में भी ठीक है आपने बस। यही करना होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेक्स्ट आ जाता है A B C। देन आपके पास आ जाता है, अब मैं यहाँ पे बना देती हूँ, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है D E F। ठीक है, ये 3 भी आपके पास आ रहे होते हैं। अब इसके अंदर भी आपने क्या करना होता है? यहाँ पे आपके पास आ जाता है 2 raised to the power of 4 दैट इज इक्वल टू 16। अब आपके पास ना ये जो 4 आ रहा है ना, यस। ये आपके पास क्या पता चल गया? यहाँ पे आपके 4 बिट्स ही यूज होंगे टोटल। टोटल आपके यहाँ पे 4 बिट्स यूज होंगे। अब जैसे ही बिट्स आपके 4 यूज होते हैं, यानी टोटल आपके कॉलम कितने यूज हो रहे हैं? 4। अब इस 4 कॉलम में क्या हो जाएगा
कितने टोटल है? 16 है, तो 16 डिवाइडेड बाई 2। आपने ना डिवाइडेड बाई 2 के साथ चलना होता है, तो यहाँ इसका आंसर क्या आ और गया? बच्चा 8। 8 का मतलब क्या है? 8 टाइम 0, 8 टाइम 1, 1, 4 टाइम 0 4 टाइम 1, 2 हाँ टाइम जी, 0 2 टाइम 1, 4 1 टाइम टाइम 0 1 0, टाइम 1, इसलिए आते हैं। देन 4 टाइम 1, 4 टाइम 0, देन 4 टाइम 1, देन आपके पास आ जाता है 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 यस। टाइम 1, 2 टाइम 0 एंड 2 टाइम 1, देन आ जाता है 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, 0 1 0 1। ठीक है, तो ये आपके पास ना, अब ये जीरो का अगेंस्ट आप देखिए कितने बिट्स हैं। जीरो के अगेंस्ट 0 0 0 है, 1 के अगेंस्ट 0 0 1 0 है, 0 1 है, 0 0 1 0 है। देन ये सारे आपके बिट्स जो हैं ये आपके कैलकुलेट हो रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक ओके। क्लियर? यस। मेरा आता ही है ना, पेपर में टाइम करना सर, इसकी प्रैक्टिस करके गया था। जी, चलिए ठीक है, आपने लिखना है। नो, मैं जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए आप मुझे 1 मिनट देगा, मैं इसे चार्ज पे लगा दूं। ठीक है, बस।